हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 70 क्वेश्चन जी एसएससी, जीडी, जीके, जीएस के रिवीजन के तौर पे करवाने वाले हम फटाफट। बहुत ही कम समय में आपके 70 क्वेश्चन का रिवीजन जीके, जीएस का करवाया जाएगा। तो जुड़ जाइए और लास्ट तक वीडियो को देखना है आपको, इसका बिल्कुल मत करना है। सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आज का, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है आपकी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, फ्रांस के पूर्वी तट पर, कनाडा के पूर्वी तट पर या फिलीपींस के पूर्वी तट पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन है टॉमस मूर, लियो टॉल्स्टॉय, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर है यूटोपिया जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, यूटोपिया जो है वो टॉमस मूर द्वारा रचित है, टॉमस मूर की रचना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी प्रोटेस्टेंट आंदोलन की? मार्टिन लूथर, जॉन क्लिफ, माइकल जॉन, कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है आपका, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या रास बिहारी बोस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयपाल, हेमू या हर्षवर्धन। तो राइट आंसर है, दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, हेमू, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जी के सभी के मिक्स करके 70 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? राजा राम मोहन राय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र जो है वो राजा राम मोहन राय को बोला था। किसे? राजा राम मोहन राय को बोला था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, इन्हें पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुनर्जागरण का जनक। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? सुल्तान बेगना, जहरीला खातून, सीरीन इबादी या फातिमा बीबी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीरीन इबादी जो है ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, एयरफोर्स वन क्या है? वायुसेना रक्षा प्रणाली, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, वायुसेना का लड़ाकू विमान या अमेरिकी वायुसेना। तो एयरफोर्स वन जो है ये अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एसएससी तो पूछता ही है, इसीलिए। प्रश्न नंबर 9 है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? जीवक, जातक, विनय पिटक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जातक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जातक कथाएं, जिन्हें भी बोला जाता है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं भी संकलित रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिटी से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? 14, 15, 16, 17। तो राइट आंसर है, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो आपका अनुच्छेद 17 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। ठीक है, और अस्पृश्यता का उन्मूलन है, छुआछूत का अंत है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 17। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप या स्वाभिमान द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम है ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इस द्वीप का नाम परिवर्तित कर दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, इनका पूरा नाम ज्ञानी जैल सिंह है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह जो हैं वह ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। तो ऑप्शन नंबर डी है, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लिटिल कार्पोलर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, विलियम ग्लैडस्टोन या सुनील गावस्कर? तो लिटिल कार्पोलर के नाम से जो प्रसिद्ध था वो है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला है उसकी जो स्थापना है वो गुजरात में की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1949, 1952, 1950 या 1954? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है वो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर, आर्थर कॉस्टलर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, माइकल एंडरसन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर के द्वारा चर्चित किताब हैमलेट लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही जल्दी कम समय में सॉल्व करूंगा जिससे आपका कम समय में जल्दी ज्यादा ही क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की पहली सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? गुरुग्राम हरियाणा, जैसलमेर, भावनगर गुजरात या हैदराबाद तेलंगाना? तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, भावनगर गुजरात आपका राइट आंसर है। ठीक है, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी राइट है, भावनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, सार्क जो है एक संगठन है, इसकी स्थापना पूछ रहा है। 8 दिसंबर 1986, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1900, 9 दिसंबर 1986 या 9 दिसंबर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। ऐसा पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एसएससी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या के एम मुंशी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल रामाराव और इन्हें ही भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। कौन है? बी.एन. राव यानी बेनेगल रामाराव। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? क्या पूछ रहा है? भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तिरुपति, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिरुपति में। ठीक है, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र जो है वो तिरुपति में स्थापित किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमने मात्र 8 मिनट में आपके 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 67वां, 59वां, 68वां या 70वां? तो राइट आंसर है 59वां, 69वे। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपसे, प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन, श्री आर एस सरकारिया, डॉक्टर बीपी राजमन्नार या मोरारजी देसाई? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई के द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सभी मिक्स क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको पॉलिटी भी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है और साथ ही साथ स्टैटिक जीके की भी कुछ क्वेश्चन है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। प्रश्न नंबर 24 है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मेकाले? राइट आंसर है आपका लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है आपका, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये अली बंधु, ठीक है, इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है और ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली, अली बंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त? राइट आंसर है 19 अगस्त, ठीक है। 19 अगस्त को विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या अभिनव भारत संस्था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, स्वराज पार्टी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी स्वराज पार्टी थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? सीस्मोलॉजी, लिथमोलॉजी, सेमियोलॉजी या हिस्टोलॉजी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी को भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है और जिससे भूकंप की जांच की जाती है वो होता है आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ से भूकंप के अध्ययन की जांच की जाती है और भूकंप के अध्ययन को जाना जाता है सीस्मोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला ये करंट का क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यूक्रेन में जो भारतीय भारतीय छात्र फंसे थे या भारतीय लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 20, 25, 23 या 18? तो राइट आंसर है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही विश्व मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्यालय से क्वेश्चन रखा गया है क्योंकि ऐसे मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, मनीला, ऑस्ट्रेलिया, जिनेवा? राइट आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा? राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी, ठीक है। हड़प्पा स्थल जो हरियाणा में है वो राखीगढ़ी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है जहां पे घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले थे? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो सुरकोटदा में ही घोड़े की अस्थि के साक्ष्य मिले थे और ये पड़ता किस राज्य में है? गुजरात राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? कालिदास, विशाखदत्त, हर्षवर्धन या बाण भट्ट? तो राइट आंसर है आपकी ये तीनों रचनाएं जो है वो हर्षवर्धन द्वारा रचित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, हर्षवर्धन द्वारा रचित है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न होने वाला है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, तारा शंकर बंदोपाध्याय या आर के नारायणन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो कपाल कुंडला के लेखक हैं, ठीक है। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में निम्न में कौन सी घटना सबसे बाद में हुई? राजस्व प्रशासन में दहसाला प्रणाली की शुरुआत, दीन इलाही की घोषणा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण या हल्दी घाटी का युद्ध? तो सबसे जो बाद में घटना हुई है वो हुई है ऑप्शन नंबर बी, दीन इलाही धर्म की घोषणा। दीन इलाही धर्म की घोषणा अकबर के शासन काल में सबसे बाद में हुई घटना है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर के द्वारा, सॉरी माफी चाहती हूँ,
शशि थरूर के द्वारा पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? मिर्जा गयास बेग, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग या शेख सलीम चिश्ती? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो जो थे वो ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? एस तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, वांचू समिति, दत्त समिति? ऑप्शन नंबर ए राइट है। एस तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना? तो ओणम का जो पर्व है वो प्रमुख रूप से केरल में मनाया जाता है, केरल का प्रसिद्ध है। ठीक है। केरल का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया जाए तो कथकली। ठीक है, कथकली नृत्य भी पूछ सकते हैं, तो कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल की शास्त्रीय प्रसिद्ध नृत्य हैं। और अगर त्योहार पूछ लिया जाए तो ओणम जो है वो यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, अनंतनाग झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में है? नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो ये आपकी पड़ती है अनंतनाग झील जो है वो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में पड़ती है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, गुजरात टाइटन, राजस्थान रॉयल, मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। चेन्नई सुपर किंग के द्वारा वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडुचेरी या पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर है 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का मिश्रण, आधुनिक परंपरागत अर्थव्यवस्था, निजी सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व या सरकारी नियंत्रण? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का जहां पर सह अस्तित्व देखने को मिलता है वहां आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। और भारत में है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व पाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशलिस्ट, कॉमनवेल्थ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कौन से गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो ये तो सभी को पता होगा, ओजोन गैस जो है वो आपकी सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2023 में कौन विजेता बना है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो एशिया कप में आपका जीता है भारत, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. वेदकांत, जिद्दू कृष्णमूर्ति, श्री अरविंदो घोष या स्वामी विवेकानंद? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? नंदीवर्धन, हरिहर, बिंदुसार, दंतीदुर्ग? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरिहर। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का नामक जो लोग थे, दो राजा, इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो जाहिर सी बात है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अपना कार्यकाल लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में माना जाता है, इसकी स्थापना किस भारतीय शासक द्वारा की गई थी?
कुमारगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कवक जनित रोग फंगल वॉर्म डिजीज क्या है? कॉलेरा, तपेदिक, प्लेग या रिंगवॉर्म? तो कवक फंगल डिजीज जो है वो आपकी रिंगवॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 जो है वो अपने चंद्रमा पे पहुंचा था। चंद्रमा पे उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, इसलिए 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? 125 डेसिबल, 110 डेसिबल, 85 डेसिबल या 174 डेसिबल? तो राइट आंसर है, मनुष्य के लिए शोर सहन की सीमा जो है वो 110 डेसिबल तक हो सकती है। ठीक है, करीब करीब 110 डेसिबल। नेक्स्ट है, किस नगर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? मगध, कुंडलवन, पाटलिपुत्र या राजगृह? तो राइट आंसर है कुंडलवन, कश्मीर में द्वितीय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, वो भी कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने रियासतों का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कौन पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? के मलेश्वरी, एम एल वालसम्मा, कमलजीत संधू या पीटी उषा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू ऐसी महिला है जिन्होंने एशियाई खेलों के 400 मीटर दौड़ में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला ये नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो चरकुला नृत्य का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है चरकुला नृत्य, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? सी राइट है, नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है वो 78% होता है वायुमंडल में सर्वाधिक। ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है 21% होता है, और 1% जो होता है वो आपकी अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या उदयन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयन। उदयन जो था वो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में आने वाला है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाइएगा, हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किस वर्ष और कब फांसी दी गई थी? 23 जनवरी 1933, 23 फरवरी 1930 या 23 अप्रैल 1932 या 23 मार्च 1931? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य के विघटन से तेलंगाना राज्य स्थापित हुआ है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का विघटन करके एक नए राज्य का निर्माण किया गया है जिसका नाम तेलंगाना पड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी COPRA पारित किया गया? तो ये पारित किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न होने वाला है, निम्न में किस धर्म से अणुव्रत शब्द जुड़ा है? महायान, बौद्ध धर्म, हीनयान, जैन धर्म या लोकायत पंथ? तो ये जुड़ा है, अणुव्रत जो होते हैं वो 5 अणुव्रत होते हैं और ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यह है, 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? KL नेहरू, चारू मजूमदार, JL नेहरू, MK गांधी?
तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, एम के गांधी यानी महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र थे। एकमात्र ऐसा ये अध्यक्ष रहा है कांग्रेस के सम्मेलन का जहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई है, ठीक है, बेलगाम 1924 में। अगला प्रश्न है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? चमड़ा, तेल के बीज, जूट या कपास? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी कपास, कपास से संबंध रखती है सिल्वर फाइबर क्रांति, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा, उज्ज्वला राय, निशा बाजरा, कर्णम मल्लेश्वरी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आरती साहा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपका आखिरी प्रश्न है ये, 70 प्रश्न का डिवीजन यहाँ पर आपका हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? तो राइट आंसर है भवाई जो है वो आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। महाराष्ट्र का अगर पूछ दिया जाए तो लावड़ी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का, ठीक है। गुजरात का आपका डांडिया पूछ सकते हैं, ठीक है। और राजस्थान का भवाई आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके 70 क्वेश्चंस एसएससी जीडी जीके जीएस रिवीजन के लिए। तो जिनका भी कल एग्जाम है या फिर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने सभी फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय। एंड कल के लिए जिनका भी एग्ज़ाम है मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।